दोस्तों, भारत ने चीन को खुली चुनौती दी है और ये चुनौती भी अगर आप देखें तो ये चीन को उसी के आंगन यानी अफ्रीका में दिया जा रहा है। और वो भी उसी फील्ड में जिसमें दुनिया चीन का लोहा मानती है, जिसमें चीन का दबदबा है, यानी टेलीकॉम। उसमें भारत चीन को चुनौती दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका में 4G 5G इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका आप अगर देखें तो पूरा का पूरा 4G स्टैक होता है, 5G स्टैक होता है। इसके सिवा जो कोर टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके आधार पे ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, वो अब तक हुआवे ZTE जैसी कंपनी दुनिया भर में दिया करती थी। लेकिन अफ्रीका में अगर आप देखें तो अब तक 4G 5G नहीं पहुंचा है और अब यहां पे भारत आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, हुआवे ZTE की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या हुआ है आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, जैसा आप इस न्यूज में देख सकते हैं, आप देख पाएंगे इंडिया मॉडर्नाइज करने वाला है किसके टेलीकॉम नेटवर्क को? अंगोला, गाम्बिया और मॉरिशस में। और यहां पे जो ऑलरेडी चाइनीज गियर एग्जिस्ट करता है उसको रिप्लेस करने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज है, आइए आपको समझाता हूं। दोस्तों, अगर आप टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो अब तक दुनिया में ये डुओपोली थी। एक तरफ हुआवे था और ZTE थी जो कि चाइनीज कंपनीज थी, और दूसरा जो टेक्नोलॉजी ऑफर करते थे वो एरिक्सन वगैरह हुआ करते थे, लेकिन वो महंगा करते थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो 4G रोल आउट हुआ वो हुआवे ZTE नहीं किया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी आप देखें तो उन्होंने ही किया, लेकिन जल्द ही समझ आ गया हुआवे ZTE मतलब कहीं ना कहीं आपका जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको चाइना स्नूप कर रहा है, चाइना सुन रहा है। दोस्तों, अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो चाइना का बैकयार्ड है, यानी चीन का आंगन है। और अब इंडिया चाइना को उसी के आंगन में उसी को बाई हॉर्न्स लेने वाला है, यानी उसी को अगर आप देखें तो खुली चुनौती दे रहा है। तो क्या हुआ है आपको बताता हूं। दोस्तों, TCIL टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, दोस्तों ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो कि ऐसे रिपोर्ट्स आए जिसके मुताबिक ये अपग्रेड करने वाली है अंगोला, गाम्बिया और मॉरिशस में जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। कहां पर है ये देश दोस्तों, आपको दिखा देता हूं। आइए जरा मैं जूम करता हूं सो दैट आप इसको बेहतर देख पाएं। दोस्तों, अगर मैं अंगोला की, अगर सबसे पहले मॉरिशस की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा आप देखें तो सभी को ही जानते हैं, तो दिस इज मॉरिशस। थोड़ा छोटा कर देते सो दैट आप बेहतर देख सके। ये मॉरिशस है, यहाँ मेडागास्कर है, इसी के ईस्ट में इंडियन ओशन में आइलैंड कंट्री है मॉरिशस। इसके सिवा अगर आप देखें तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न अफ्रीका में अगर आप देखें तो अंगोला आपको देखने मिलता है। इसके सिवा एक छोटा सा देश है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गाम्बिया। बहुत छोटा सा देश है एकदम, गाम्बिया नदी है और उसी के अगर आप देखें तो पास में ये बसा हुआ देश है गाम्बिया। तो अब दोस्तों इन्हीं नदियों, इन्हीं देशों के आसपास अगर आप देखें तो यहां पर ही जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है इन देशों का ही हमें अपग्रेड करना है। दोस्तों, यहाँ पे जो प्लान है उसके अनुसार जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग चाइनीज टेलीकॉम गियर है जो कि अब तक लेगेसी नेटवर्क ऑफर कर रहा है, यानी कि अब तक यहाँ पे 2G नेटवर्क आपको देखने मिलता है, 3G नेटवर्क देखने मिलता है। उसके बाद से 4G 5G जिन इलाकों में अब तक वहां पे रोल आउट नहीं हुआ है वहां पे इन चाइनीज टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाना है और वहां पे इंडिया अपना अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चाइना को लात पड़ने वाली है टेलीकॉम सेक्टर में। चाइनीज कंपनीज अगर आप देखें दोस्तों तो इनका अफ्रीकन मार्केट में बहुत स्ट्रांग होल्ड है, और अगर आप देखें तो इनका नेटवर्क पिछले कई सालों से डिप्लॉयड है। और इन देशों की बात करें जिसमें अगर आप देखें तो अंगोला हो गया या फिर गाम्बिया हो गया, दोस्तों ये गरीब देश हैं, इनके पास उतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो इस वजह से कैपिटल एक्सपेंशन के लिए भी रिसोर्सेज नहीं रहा है। तो दुनिया में भले 4G 5G इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया हो, इनके यहाँ अब तक वो रोल आउट नहीं हुआ है। आज भी यहाँ पे चाइनीज कंपनीज जो हैं उनका जो अगर आप लेगेसी नेटवर्क देखें तो वो 2G 3G सर्विस ही ऑफर कर रहा है, लेकिन रोल आउट तो करना होगा, 4G 5G लाना होगा। तो यहाँ पे इंडिया चीन को लात मारने वाला है, और इंडिया अकेला नहीं है दोस्तों। अभी जो G20 समिट हुई थी, यहाँ पे वॉशिंगटन यानी अमेरिका ने एक प्रोग्राम रोल आउट किया था जिसका नाम था रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम। सिंपल शब्दों में इसका अगर मैं अर्थ हिंदी में बताऊं तो फाड़ो और हटाओ। क्या हुआ है ये दोस्तों? इसके अंतर्गत क्या करना है, अमेरिका की ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर हो चुका है। दुनिया भर में जहां जहां चाइनीज टेलीकॉम नेटवर्क है उसको रिप करो, उसको फाड़ के निकालो,
चीरो और फाड़ो और उसके बाद उसको रिप्लेस करो नॉन चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो इसमें स्पेशली हुआवे ZTE जिन्होंने दुनिया भर में अब तक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आउट किया है, उसको रिप एंड रिप्लेस करना है। और इंडिया भी कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ अफ्रीका में दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे अब क्या इंडिया अमेरिकन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। आत्मनिर्भर भारत है, हम उसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। BSNL की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी 4G टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें जो कोर नेटवर्क है वो CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने डेवलप किया है। और इसमें जो रेडियो इक्विपमेंट है वो तेजस नेटवर्क्स ने बनाया है, जो कि टाटा सन्स की एक कंपनी है। तो पूर्ण रूप से आप अगर देखें तो ये क्या है, इंडिजिनस है और यही अफ्रीका वगैरह में भी लेके जाया जाएगा। तो जो एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी भारत की कुछ बनती हुई दिख रही है विद रिस्पेक्ट टू इंटायर 4G 5G, दोस्तों यहाँ पे वैसे तो फोकस इन तीनों देशों में है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई हमें मॉरिशस में भी करना है, अंगोला में भी करना है और गाम्बिया में भी करना है। लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी 1 पे हमने मॉरिशस को रखा है। तीनों का नेटवर्क अपग्रेड होगा, लेकिन मॉरिशस में काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। ऑलरेडी यहां पे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए एक आइलैंड भी मॉरिशस ने एलोकेट कर दिया है कि यहां पे अब BSNL वाला जो हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है CDOT और तेजस ने जो बनाया है, उसके द्वारा 4G टेक्नोलॉजी उस आइलैंड में लाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मॉरिशस को क्यों चुना गया है? क्योंकि ये डेवलप्ड मार्केट है, यहाँ पे 4G की खपत ज्यादा होगी, 4G की नीड भी होने वाली है। तो इसीलिए इंडियन टेक्नोलॉजी कोर के बेसिस पे यहाँ पे 4G इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा। मॉरिशस में जो हमारा ट्रायल रन होगा वो एक स्टेपिंग स्टोन होगा, जिसके ऊपर हम चढ़ के फ्यूचर में अन्य विदेशी मार्केट में भी अपनी 4G टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पर आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए, 4G से क्या होगा? दुनिया तो 5G की तरफ जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी की बात करें तो CDOT इस वक्त उसके लिए भी काम कर रहा है कि खुद से अपना 5G टेलीकॉम इक्विपमेंट वो बना दे। ये इक्विपमेंट अगर आप देखें तो आने वाले कुछ दिनों में BSNL नेटवर्क्स के द्वारा डिप्लॉयड भी हो जाएगा। CDOT इसके सिवा कोशिश करेगा कि जो ग्लोबल डिमांड है 5G टेलीकॉम केयर की, उसको भी पूरा करे। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, रिलायंस ने भी अगर आप देखें तो 5G स्टैक बनाया है इंडिजिनसली। तो इंडिया पहले तो इंडियन मार्केट की नीड्स फुलफिल करने के बाद डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। और चाइनीज टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हुआवे ZTE, उनका रेस्ट इन पीस वाला RIP होने वाला दिख रहा है। कुछ इस प्रकार दुनिया बढ़ रही है और इसमें इंडिया अकेला नहीं है, वेस्टर्न इकोनॉमीज भी इंडिया के साथ ही होने वाली हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, है ना, स्कूल के, कॉलेज के, फैमिली के, है ना, ससुराल के, सब में जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारे वीडियोस पहुंचाएं।